आवाज जनता की। और उनका यात्रा नहीं, वो गाली गलौज यात्रा करने निकले हैं। ये तेजस्वी यादव युवराज और उसका परिवार बिहार को लूटने का काम किया था। जो वोटर अधिकार यात्रा नहीं, महिला अपमान यात्रा निकाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का जो बात उठा था, बात सामने आई थी, इसको लेकर सियासी हलचल जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा के तमाम जो है नेत्री पहुंची है और वही धर्मशिला गुप्ता है, लोग राज्यसभा सांसद है, वो भी पहुंची हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस तरीके से राहुल गांधी के समर्थकों ने उनकी मां को गाली दी है, इसको लेकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और धर्मशिला गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले आप सुनिए। बंधु को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मातृशक्ति के साथ एक बड़ी संकल्प सभा हुई है, जिसमें सभी बहनों ने एक स्वर में यहाँ संकल्प लिया कि उन गाली देने वाले जो विपक्षी हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा नहीं, महिला अपमान यात्रा निकाले हैं और एक मां को गाली देकर राहुल गांधी ने पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान किया। और लालू तेजस्वी परिवार ने हमेशा महिलाओं का अपमानित ही किया है। वो तो अपने घर की बहू से लेकर के बेटियों तक का अपमान किया। और जंगल राज में जहाँ पर महिलाएं सहमी डरी थी, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी बिहार की बेटियां आत्मनिर्भर हो रही हैं और आत्मविश्वासी हो रही हैं। जंगल राज से महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित थी, लेकिन आज बिहार की बेटियां संसद, पंचायत और पुलिस, अंतरिक्ष तक वो पहुंच रही है। नारी शक्ति का अपमान राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जी का मां का अपमान तेजस्वी और राहुल जी ने जो किया है, वो सिर्फ एक माता का अपमान नहीं किया, वो देश की मातृशक्ति का अपमान किया है। बिहार की एक एक बहन, एक माँ और एक बेटी का अपमान किया है। फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मंच पर जो चुनावी मंच पर जो उपस्थित थे, तेजस्वी और राहुल और लालू जी के ओर से एक भी उनके द्वारा निंदा नहीं की गई है। ये क्या है? ये लालू परिवार, विपक्ष, तेजस्वी और राहुल की ये क्या है? ये सहमति है या फिर कायरता है? जो देश की मातृशक्ति को अपमान करने का काम करते हैं, तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। वो माफी कहाँ मांग रहे हैं? 3 दिन से ज्यादा बीत गए, न उन्होंने खेद व्यक्त किया और न माफी मांगा। तो इनकी मानसिकता दर्शाता है कि कितना संस्कारहीनता का वो परिचय देश और बिहार के सामने में दे रहे हैं। महिलाओं का अपमान, ये लोग बिहार की माता और बहनों को ना खेद प्रकट किए हैं, ना माफी मांगे हैं। इनकी मानसिकता और संस्कारों का परिचय वो खुद दे रहे हैं। महिलाओं का अपमान, ये बिहार की माता और बहनों को साड़ी और टोपी बांटकर उनको वोट खरीदना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एनडीए की सरकार हमारी माता और बहनों को सम्मान देने का काम करती है और समाज के अंतिम सोच से वंचित सभी वर्ग के, सभी प्रकार की महिलाओं को, समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को रोजगार देने का काम करती है। और आपने देखा है जिस तरह बिहार के हर परिवार को 10-10 हजार रुपए की राशि हम रोजगार चलाएंगी, ये फर्क दिखता है। ये फर्क जंगल राज
और एनडीए की सरकार में दिखता है जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का परिवार ने देश को 55 साल लूटने का काम किया और ये तेजस्वी यादव युवराज और उसका परिवार बिहार को लूटने का काम किया था। लेकिन 2005 के बाद एनडीए की सरकार में महिला को 50% आरक्षण भी मिला और वृद्धा पेंशन जो लालू जी के राज में विपक्ष की सरकार में 200-400 रुपये दी जाती थी और उसमें बिचौलिया भ्रष्टाचारी उसमें से आधा कमीशन खा जाते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन गरीब महिलाओं का भी जनधन खाता है और 1100 रुपया जो बिहार की सरकार ने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन हमारी मातृशक्ति को दिया है वो उनको खाते में डायरेक्ट जा रहा है। ये परिवर्तन दिख रहा है और 35% आरक्षण बिहार की बेटियों को ये सरकारी नौकरी में दिया है। ये परिवर्तन दिखता है। हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि माई बहन योजना करते हैं, माई बहन योजना करके बिहार की बहनों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और जब उनकी माई मुख्यमंत्री थी और उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो कहाँ गया था उनका बिहार की बहनों का प्रेम, कहाँ गया था उनका माई बहन योजना, क्यों नहीं उस समय में चलाया था। और जब आज बिहार की सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है तो वो दिखावा कर रहे हैं, वो सड़कों पर सर्कस करने निकले हैं और उनका यात्रा नहीं वो गाली गलौज यात्रा करने निकले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहारियों का अपमान वाले बार बार बिहारी डीएनए और बिहारी कोक का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि माता सीता का अपमान करते हैं। वो अपने गाली गलौज यात्रा के तहत तेजस्वी और राहुल जी ने जब सीतामढ़ी गया था तो उस सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से बचकर निकल गए। माता सीता की धरती को भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया और मंदिर में जाना भी नहीं पसंद किया। क्या यही बिहार की आस्था का अपमान नहीं है? क्या वो बिहार की आस्था का सम्मान करते हैं? लालू यादव का जंगल राज था तो महिलाओं पर अत्याचार था, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे और हमारे युवा को रोजगार के बदले में जमीन लेने का काम किया था लालू यादव ने और युवाओं को ठगने का काम किया था। और 2025 के चुनाव में यही बिहार की युवा और बिहार की नारी शक्ति मां के अपमान का भी मुंह तोड़ जवाब देगी और बिहार से कांग्रेस और राजद को नकार चुकी है बिहार की जनता और बिहार के विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है, जीतन राम मांझी जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और चिराग पासवान के साथ है बिहार की जनता। तो प्रचंड बहुमत से बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनना तय है। राजद और कांग्रेस का अंत हो गया है, वो अंतिम यात्रा पर बिहार में है और कल ही उनका विदाई भी है। उनका अपने पार्टी का अंतिम विदाई लेकर वो लोग अपने अपने घर को जाएंगे। यही संकल्प हम सभी मातृशक्ति ने लिया है। उनकी विदाई कल बिहार से हो जाएगा, जमानत जब्त होगा और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार चुनाव प्रभारी के चुनाव संप्रबंधन की प्रभारी श्रीमती पूजा कपिल जी और उनके मुखार बिंदु से भी बिहार के चुनाव के लिए कुछ शब्दों को आपके पास रखना चाहती हैं। आदरणीय। तो आपने सुना कि धर्मशिला गुप्ता सीधे तौर पे विपक्ष पे जो है गरजती बरसती नजर आई हैं और उनका कहना है एक ही कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थकों ने गाली दी थी उसको लेकर जो है देखिए चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं और अब सियासी हलचल जो है एकदम तेज़ होता हुआ दिख रहा है। देखिए आपने सुना होगा धर्मशिला गुप्ता ने किस तरीके से जो है राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता पे जो है गरजते बरसते जो है नज़र आई हैं।
अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।